नमस्कार दोस्तों, एसपी सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे पदार्थ के बारे में। पदार्थ दो या दो से अधिक अणु व परमाणु के परस्पर मेल को पदार्थ कहते हैं। दो या दो से अधिक अणु या परमाणु के परस्पर मेल को पदार्थ कहते हैं। पदार्थ की दो अवस्थाएं होती हैं। नंबर एक, भौतिक अवस्था। नंबर एक, भौतिक अवस्था और नंबर दो, रासायनिक अवस्था। रासायनिक अवस्था। भौतिक अवस्था के आधार पर इन्हें मुख्यतः तीन भागों में बांटा जाता है, यानी तीन अवस्थाओं में। नंबर एक, ठोस अवस्था। ठोस अवस्था। सेकंड, द्रव अवस्था। और थर्ड, गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था। और रासायनिक अवस्था के आधार पर इन्हें फिर तीन वर्गों में बांटा जाता है। नंबर एक, तत्व यानी फर्स्ट तत्व है। और सेकंड, यौगिक है। और थर्ड, मिश्रण है। मिश्रण। तो सबसे पहले हम देखें भौतिक अवस्था के आधार पर। फर्स्ट है ठोस अवस्था। पदार्थ की ठोस अवस्था वह अवस्था जिसमें आकार और आयतन दोनों पदार्थ के निश्चित होते हैं, उसे ठोस अवस्था कहते हैं। वह अवस्था जिसमें पदार्थ का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, ठोस अवस्था कहलाती है। इसे आप ये भी कह सकते हो, वह पदार्थ जिसके कण अत्यधिक पास पास होते हैं, उन्हें ठोस अवस्था कहते हैं। उन्हें पदार्थ की ठोस अवस्था कहते हैं। जैसे लोहा है, एल्यूमिनियम है, तांबा है आदि इसके एग्जाम्पल हैं। और सेकंड पॉइंट आता है पदार्थ की द्रव अवस्था। वह अवस्था जिसमें पदार्थ का आकार तो अनिश्चित होता है, परंतु आयतन निश्चित होता है। आकार इसलिए अनिश्चित होता है क्योंकि इस द्रव को, यानी तरल भाग होता है, इस द्रव को आप जिस पात्र में डालते हो, ये उसी पात्र का आकार ले लेता है। इसलिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने इसको गिलास में डाला तो ये गिलास का आकार लेता है। फिर उसी द्रव पदार्थ को आप कोई पात्र और प्याले में डालो, ये उसका आकार ले लेता है। आप कोई और बड़े पात्र में डालो, उसका आकार ले लेता है। इसलिए इसका आकार तो अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। इसे द्रव अवस्था कहते हैं। आप ये भी कह सकते हो, वे पदार्थ जिसके कण ठोस की अपेक्षा कुछ दूरी पर उपस्थित होते हैं, उन्हें द्रव अवस्था कहते हैं। और नंबर तीन, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे सभी तरल पदार्थ इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। नंबर तीन, गैसीय अवस्था। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार भी और आयतन भी दोनों अनिश्चित होते हैं, उन्हें पदार्थ की गैसीय अवस्था कहते हैं। आप ये भी कह सकते हो, वह पदार्थ जिसके कण ठोस व द्रव की अपेक्षा अत्यधिक दूरी पर होते हैं, जिन्हें गैसीय अवस्था कहते हैं। गैस के कण अधिक दूरी पर होते हैं। इसमें सभी गैसें एग्जाम्पल में आएंगी। तो बात करें हम पदार्थ की रासायनिक अवस्था है, इसके तीन भाग हैं। और नंबर एक की बात करें, यानी फर्स्ट पॉइंट है तत्व। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। यानी एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। या आप ये भी कह सकते हो, शुद्ध परमाणु से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है। और इसके एग्जाम्पल सोना है, चांदी है, ये इनके एग्जाम्पल होते हैं।
और उसके बाद आता है यौगिक। वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों की निश्चित मात्रा मिलाने पर जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे यौगिक कहते हैं। दो या उसके बाद आता है मिश्रण, यानी मिश्रण वो होता है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व और यौगिक की अनिश्चित मात्रा मिलाई जाती है तो मिश्रण का निर्माण होता है। याद रहे, दो या दो से अधिक तत्व एवं यौगिक की अनिश्चित मात्रा मिलाने पर जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम मिश्रण कहते हैं। मिश्रण के दो भेद होते हैं। नंबर एक, ए पॉइंट में आएगा समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण। और बी पॉइंट में आएगा विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण। तो बात करें हम समांगी मिश्रण की। ऐसा मिश्रण जो जल में पूर्णतः आसानी से घुल जाता है जिसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। जी हाँ, ऐसा मिश्रण जो जल में पूर्णतः आसानी से घुल जाता हो समांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे नींबू का रस, चीनी है और नमक है, ये जल में आसानी से विलय हो जाते हैं, इसलिए इनको समांगी मिश्रण कहते हैं। और विषमांगी मिश्रण वो होता है जो जल में आसानी से नहीं घुल पाता है, उसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे तेल की बूंद है जो जल की ऊपरी सतह पर तैरने लगता है क्योंकि इसका मिश्रण घुलता नहीं है जल के अंदर, तेल की बूंद। और सेकंड एग्जाम्पल आप कह सकते हो मिट्टी के कण है या चौक का पाउडर है या लकड़ी का बुरादा है, आप ये एग्जाम्पल विषमांगी में लिख सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।